the product of a rational number and its reciprocal, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 0, ऑप्शन बी 1 and option C -1 and option D none of these। ये क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा? सर 1, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आयुष क्या हो जाएगा? आयुष मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि देखो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अगर सपोज करो ए हमारा रैशनल नंबर है और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू 1/a, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हमारा वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है दीपिका? यस सर। हाँ ठीक है, इसको नोट कर, ये क्वेश्चन नोट कर लिए, नोट कर लो, ठीक है। यस सर, कर लिए। कर लिया ना, चलो वेरी गुड। के बाद है आपको क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आज का सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन है द सम ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 2/3 का सम ऑफ क्या होगा? एडिटिव इनवर्स और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ऑप्शन है आपका 11/6, 5/6, -5/6 एंड 4/3। क्या है दीपिका इसका? सर 4/3। 4/3। यस सर। 7 का नहीं, 4/3 तो नहीं आएगा। आयुष आपका क्या है? आयुष क्या होगा? द सम ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3। अच्छा सबसे पहले बताओ दीपिका, इसका सम निकालना, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2/3। -2/3, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? और देखो हमको सम करना है प्लस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/2। 3/2, यही हो जाएगा ना, ठीक है। 3/2। तो अगर देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 3 6, एलसीएम 6 आएगा, सर 5/6 2 होगा। 4 प्लस 9 सर 5/6। 5/6, ठीक है। बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5/6, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। आयुष आपको क्लियर है? आयुष
आपकी आवाज नहीं आ रही आयुष। सॉल्व किए आप ये क्वेश्चन? अच्छा ये लास्ट हम लोग किसको सॉल्व किए थे क्या? देखो मैं लेकर आओ क्वेश्चन, बताना मेरे को, ठीक है? ये सॉल्व करना है आप लोग को। इफ क्वेश्चन है, आज का थर्ड क्वेश्चन है, इफ 2 माइनस रूट 5, ठीक है, प्लस 3 प्लस 2 रूट 5, ठीक है, माइनस 4 प्लस रूट 5, ठीक है, अपॉन 4, ये आपका इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5, ठीक है। देन आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है। p एंड q का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ, इफ 2 माइनस रूट 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5 माइनस 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू p प्लस q रूट 5, देन द वैल्यू ऑफ p एंड q आर क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 1 अपॉन 4 एंड 2, बी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 एंड माइनस 2 अपॉन 4, सी हो जाएगा 1 अपॉन 4 एंड 0, एंड डी हो जाएगा आपका ऑप्शन में माइनस 1 अपॉन 4 एंड 0, ठीक है। ये आपका हो गया। क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए इसको। Sir, option A. डिग्री का क्या आया? ऑप्शन ए। Yes, sir. नहीं, ऑप्शन ए नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आया। Q का वैल्यू 1/2 रूट 5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्या आ रहा है? 1, फिर से बोलिएगा। सर, P का वैल्यू 1/4 है और Q का 1/2 रूट 5। 1/2 रूट 5 ये आ रहा है। सर, रूट 5 ऊपर, रूट 5 ऊपर में। न्यूमरेटर में। अच्छा, यस सर, न्यूमरेटर में रूट 5 अपॉन 2 आ रहा है। यस सर। तो आप इसको देखो, इसको सॉल्व करके क्या आया, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस रूट 5 है और ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो देखो इसको इसको सॉल्व करते हैं। आयुष आपका कौन सा है ऑप्शन, बताओ आयुष। P का सी का माइनस 1/4 1/4 माइनस में कि प्लस में है? सर माइनस में है सर, माइनस 1/4। माइनस 1/4 है। और क्यू का वैल्यू क्या है? सर क्यू का निकाल रहे सर। अच्छा, क्यू का निकाल रहे हो, ठीक है निकालो। मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये इसको पहले सम करके इसको पहले सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 माइनस रूट 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5, ठीक है, माइनस 4 माइनस रूट 5, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का साइन है तो अंदर चला जाएगा, तो देखो -4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस रूट 5 अपॉन 4। राइट साइड का टर्म को एज इट इज रहने दो, ठीक है, एज इट इज रहने दो उसको, ठीक है। इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5। यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 3 5 माइनस 4 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस रूट 5 एंड माइनस रूट 5, माइनस 2 रूट 5 और प्लस 2 रूट 5, तो क्या हो जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, है ना, अपॉन 4 इज इक्वल टू
p प्लस क्यू रूट 5। क्या आप लोग का ये टर्म आया? Sir, लेफ्ट साइड option देखो C. ध्यान से। यस सर, हाँ ये आ गया सर, फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक था। हाँ हाँ, ओके ओके, देखो वही है ना, देखो क्या, बिल्कुल कोई हड़बड़ाना नहीं है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि आपको देखो छोटा सा ही मिस्टेक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और थोड़ा सा कैलकुलेशन में से ही होगा। तो इसको देखो आप क्या लिखेंगे, 1/4 प्लस 0 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू रूट 5। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट 5 का ही 0 आ रहा था टर्म, तो ये इक्वेटिंग करेंगे, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 1/4 एंड q इज इक्वल टू 0, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आयुष क्लियर है वाला? क्लियर है वाला? यस सर। देखो आयुष, ठीक है, तो इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आज का 4th क्वेश्चन देखते हैं। देखो कैलकुलेशन मिस नहीं करना कोई भी चीज। अब देखो मैक्सिमम क्या होगा ना, कि प्लस माइनस साइन का भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता ही है, ठीक है, आप उसको ध्यान में रखोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 5th क्वेश्चन है, ठीक है। लेट प्रोडक्ट, ठीक है, लेट प्रोडक्ट ऑफ टू rational नंबर, ठीक है, नंबर बी -9/16, ठीक है। आपका दो प्रोडक्ट दिया हुआ है राशनल नंबर का, क्या है, -9/16, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर, उसमें से एक नंबर आपके पास दिया हुआ है, नंबर इज -4/3 दिया हुआ है गिवन, ठीक है, देन द अनदर नंबर इज, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। दो प्रोडक्ट है, दो राशनल नंबर का प्रोडक्ट आपको गिवन दिया हुआ है -9/16, ठीक है, -9/16 आपको क्या निकालना है, उसमें से एक नंबर गिवन है -4/3, तो दूसरा नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपको दे देता हूँ, सॉल्व करो इसको, तब तक सॉल्व करो। 36/48 b 25/64 e 27/49 and d 27/64। सर ऑप्शन डी। सॉल्व करो बस ध्यान से देख के। क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन डी 27/64। 27/64 है ना। आयुष आपका ये आया है 27/64? नहीं सर। नहीं आया? नहीं सर। देखो ये करेक्ट आंसर है 27/64, ठीक है। सर -9 to 3/6 into 4 इक्वल्स। हाँ पहला उसमें देखो क्या है, वन ऑफ द नंबर, उसमें से देखो प्रोडक्ट ऑफ दो राशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या है। सर हम दूसरा नंबर को p/q का फॉर्म में लिए हैं। अच्छा तो सर ओके, p/q into सर -4/3 equals to -9/16।
ओके, तो आया है 27/64। नहीं सर, नहीं आ रहा है सर। सर आप एक बार दीपिका आप कैसे सॉल्व सॉल्व किए हो? दीपिका आप कैसे सॉल्व किए हो? सर हम डायरेक्ट सॉल्व किए। हम -9/16 इंटू 3/-4, बिकॉज -4/3 को अगर उस साइड भेजेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और उससे 27/64 आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो बिल्कुल ठीक है। देखो क्या करना है इसको, देखो बिल्कुल इन्होंने सही बोला, क्योंकि -9/16 है, इसको ये प्लस में है, ठीक है। तो इसको अगर अदर नंबर निकालना जो होगा ना, तो वो प्लस में हमें साइन देना पड़ेगा, ये अदर नंबर निकालने के लिए, अदर नंबर, ठीक है, ये माइनस में, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ये टर्म क्या आएगा, -9/16 हो जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 3/-4, ठीक है। और माइनस माइनस टर्म तो हट ही जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9×3 = 27 एंड 16×4 = 64, ठीक है। ठीक है, ओके दीपिका, क्लियर है यहाँ पर? यस सर। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? आयुष सॉल्व करो इसको, हो गया ना? कर लिया सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये आप सिंपलेस्ट फॉर्म वाला प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी सर? सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़े हो ना? यस सर। हाँ हाँ वही वाला, जिसको हम x मान लेते हैं गिवन में। चलो दिखाता हूँ क्वेश्चन। ओके सर, ओके सर, दिए सर। देखो इसमें सिंपलेस्ट, देखो वो प्रॉपर्टीज आपको बता दिया हूँ, हिंट कर दो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म के टर्म में भी बनेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इफ द नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा, इफ द नंबर, आपके पास नंबर गिवन दिया हुआ है x = 1.242424, ठीक है, कैन बी expressed in the form of p/q। p/q हमारा कौन सा फॉर्म होता है, राशनल नंबर के फॉर्म में, है ना, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर। p और q क्या है, आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हैविंग नो फैक्टर, हैविंग, इसका कोई फैक्टर नहीं है, हैविंग नो फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपको बताना यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ p + q, देन द वैल्यू ऑफ p + q का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। और p + q क्या है, p और q, p/q का फॉर्म देख लो यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए 72/72, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 53, ऑप्शन डी 41, ठीक है। सॉल्व करो इसको अच्छे से। इफ द नंबर x = 1.242424, अगर 1.24 का बाहर दे दें तो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q क्या होता है, राशनल नंबर के फॉर्म में, सर where p ऑप्शन and बी। q are the positive integer, और p/q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ऑप्शन, सर ऑप्शन बी 74। ऑप्शन बी
ओके आयुष आपका तो क्या है? ऑप्शन बी। दीपिका सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व किए हो? यस सर। सिंपलेस्ट फॉर्म से सॉल्व किए हो ना? यस सर। हाँ दीपिका सिंपलेस्ट फॉर्म से सॉल्व किए उसको? यस सर सर। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, मतलब आप नहीं आ रहा है, ब्लैक हो गया सर। आयुष कौन सा आपका? ओके देखो x इक्वल टू 1.242424 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 100x से करेंगे तो 124.2424, ठीक है, 2424। उसके बाद देखते हैं तो क्या हो करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 99, ठीक है, इज इक्वल टू 99x इक्वल टू 123, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 123/99, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 41/33, 33। और ये हमारा किस फॉर्म में है, देखो p अपॉन q के फॉर्म में है ना, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया और राशनल नंबर के फॉर्म में भी है, देख लो। उसके बाद क्या करेंगे, p प्लस q, क्या आ जाएगा 41 प्लस 33, ठीक है, 74। आयुष आपका ये आया 74? यस सर यही है। यही आया ना, चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है। ये बात, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये आपको लास्ट क्लास मैंने भी दिया था एक क्वेश्चन रूट वाला, ठीक है। इस पे भी वही रूट वाला है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना। इस पे आपको लेट मान के चलना पड़ेगा, लेट एक्स मानिएगा जरूर, ठीक है। मैं आपको कुछ हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सॉल्व करिएगा उसी फॉर्मेट में। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आज का, ये है द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालिए, रूट रूट 5, रूट 5, रूट 5, ठीक है, डॉट 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 सो ऑन जाएगा प्लस रूट, ये 7 में है, फिर इसके अंदर रूट 7 है, फिर इसके अंदर रूट 7 है, सो ऑन, ठीक है, अपॉन रूट 3, रूट 3, रूट के ओवर 3, 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 35/3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए मेरे को।
क्या है दीपिका वैल्यू इसका? सर अभी तक नहीं आया। ओके, आयुष आपका आ गया? सर कर रहे हैं। कर रहे हो ना? चलो हिंट करता हूँ, इसको x मान के सॉल्व करो, ये पूरा टर्म को x मान के सॉल्व करो तो चलो मैं एक सॉल्व करता हूँ, बाकी आप दोनों सॉल्व करना। इसको x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू √5 और ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है। अब देखो ये √5 है, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं ना, x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, √5, ठीक है, x मान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो ये सारा टर्म यहाँ से अगर देखो, अगर √5 और x हम कर देते हैं तो ये टर्म आएगा, तो ये √5 और x हो जाएगा ना। देखो पहले तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को मैंने माना ये पूरा रूट को मैंने x मान लिया, ठीक है? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 है, और ये वाला टर्म भी तो कहीं ना कहीं x ही आ रहा है, तो √5 x मान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि x हमारा क्या है, यही टर्म है हमारा, √5, रूट के अंदर फिर √5 है, ठीक है? उसके बाद देखो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड। अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5x², ठीक है? 5x हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम सॉल्व करेंगे x², ये आ जाएगा लेफ्ट साइड 5x इक्वल टू 0, ठीक है? ये टर्म क्या आ जाएगा, x, ठीक है, a² x माइनस 5x कॉमन ले लेंगे 0, ठीक है? तो x हमारा क्या आया, 5, और ये 0 वाला टर्म हमें नहीं लेना है, ठीक है? x इक्वल टू 0 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन हमें कौन सा टर्म लेना है, x इक्वल टू 5। मतलब कि हम इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, x का वैल्यू हमारे पास 5 आ रहा है। उसी तरह देखो √7 को भी सॉल्व करोगे, ये √7 अगर ये 5 की जगह 7 हो जाएगा, तो हमारे पास x का वैल्यू भी 7 आएगा, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 5 + 7 - 3, सर 4 आंसर। 12/3, ठीक है, 4 है ना आयुष, यही आया ना? यस सर, ठीक 4 है, है। देखो यहाँ पर ये सबसे इजी था, देखो यहीं पर तो ये तो बहुत आसान था, लेकिन यही वाला टर्म मेरे को लाने में सबसे बड़ा दिमाग लगाना था, ठीक है ना? ये देखो इसको क्या किया मैंने, x मान लिया। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, इंफिनिटी वाला क्वेश्चन रहेगा किसी भी तरह से, आपको क्या करना है, वहां पर अगला वाला जो टर्म होगा ना उसको x मान लेना, ठीक है? ओके दीपिका, क्लियर है आपको, ये समझ में आ गया ना कैसे किया? यस सर। ठीक है, चलो इसी के रिगार्डिंग आपको और एक वैल्यू बताना है, ठीक है? एक क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है, एज इट इज वो उसी तरह क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन हो गया हाँ,
2 प्लस, हाँ ये आप सॉल्व करो, इसका इज इक्वल टू, इसमें भी आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका रूट ओवर, आज का 7 क्वेश्चन, रूट ओवर 49 अपॉन 36 ये एक साथ है, अगेन रूट ऑफ 49 अपॉन 36, अगेन रूट ऑफ 49 अपॉन 36, ठीक है। टेंड्स टू कहां तक ये जाएगा, ये इंफिनिटी तक, ठीक है, इज इक्वल टू। चलो आइए इसको सॉल्व करके बताओ, दीपिका सॉल्व करिए, बहुत इजी है। So 49 by 36. एक सेकंड ऑप्शन में देता हूँ, 7/6, 49/6, 7/36, 49 अपॉन 36। So option D, option D. ऑप्शन, So last. एक सेकंड, 21, दीपिका आपका क्या है, 49/6 की 49/36? सिर्फ 49/36 लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन ना, चलो वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है, 49/36। इसे बताने की जरूरत नहीं होगा ना, आपने सॉल्व कर लिया होगा ना एक्स मान के। Yes sir, वही सर, एकदम सेम फॉर्मूला है सर, बस वो फ्रैक्शन में नहीं था, ये फ्रैक्शन में। ओके ओके, चलो तो कोई भी इंफिनिटी वाला क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व कर लोगे आप लोग ना अब से, ठीक है। इंफिनिटी वाला जैसा भी क्वेश्चन रहेगा रूट ओवर में, आप उसको एक्स मान के सॉल्व कर लेना, ठीक है, ओके। यस सर। चलो ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ना इसका वैल्यू बताना है, ठीक है, इसमें भी आपको वैल्यू बताना है। ये थोड़ा सा, ये भी रूट वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा जरूर। ये रूट ओवर 32 माइनस एक्स रूट 5 15 इज इक्वल टू रूट ओवर 27 प्लस रूट 5, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए इसको। -5 -6 -4 -2, क्वेश्चन में देख लेना, रूट ओवर है, ठीक है। रूट ओवर 32 माइनस एक्स रूट 15 इज इक्वल टू रूट 27 प्लस रूट 5।
क्या है आयुष वैल्यू? दीपिका सर अभी क्या वैल्यू है? नहीं है। नहीं आया आप लोग का। आयुष आपका आ गया? दोनों को स्क्वायर बोथ साइड करो पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर 32 माइनस एक्स रूट 15 इज इक्वल टू रूट 27 प्लस रूट 5। इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हमारे पास करना आएगा? 32 माइनस, ठीक है, एक्स रूट 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, ठीक है। उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे देखो तो क्या आ जाएगा? रूट 27 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू रूट 27 इंटू रूट 5। तो 5 को एक साथ कर देता है, ठीक है, रूट 5। ओके, अब देखो लेफ्ट साइड टर्म को सेम रहने दो। 32 माइनस एक्स रूट 15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 27, रूट 27 का स्क्वायर हो जाएगा 27 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 2। इसको रूट में देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और रूट 5, ठीक है। लेफ्ट साइड 32 माइनस एक्स रूट 5 50 इक्वल टू 27 प्लस 5 32 प्लस, यहाँ देखो ये 3 का स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 3 इंटू 3 है, तो ये हमारा कॉमन टर्म है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये स्क्वायर से रूट से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 बाहर 3 आ जाएगा, तो 3 टू जा 6 रूट, यहाँ क्या बचा? 3 और 5, 5 3 जा 15। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? पहले देखो आयुष, ये स्टेप समझ में आया यहाँ तक? यस सर। दीपिका आपको क्लियर है यहाँ तक स्टेप में? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो दोनों साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर हम कंपेयर करते हैं बोथ साइड तो देखो 32, यहाँ पर एक देखना 32, ठीक है, माइनस का साइन है यहाँ पर, प्लस का साइन है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स रूट 15 कॉमन है, यहाँ पर एक्स है और इस यहाँ पर कौन सा टर्म है? 6, क्या है? 6। तो क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 6, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये -6 में आ जाएगा। क्या हमारा एक्स का वैल्यू -6 कहीं पर है ना? बी, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? -6। आयुष क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। दीपिका क्लियर है ना? नोट करो इसको, क्वेश्चन को, Yes, सॉल्यूशन को, ठीक है। सॉल्यूशन अगर नोट करो आप लोग, मैं ऊपर में क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 9 क्वेश्चन। ये देखो पहले वाले क्वेश्चन से रिगार्डिंग में है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन इसका कर चुके हैं। क्वेश्चन है आपका, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -4/29, ठीक है, 39 पर 4/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 25, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -4/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 25। कौन सा रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए जो क्या हमें मिलेगा? 25, ठीक है, मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 25। ऑप्शन ए आपका -979/25,
4 माइनस 7 6 9 अपॉन 4 माइनस 975 अपॉन 4 एंड माइनस 265 अपॉन 4. क्वेश्चन नंबर 11. ओके, -4/39 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? 25 आएगा हमारे पास. साहिल अब आ चुके हो? ओके, -975/4. -975/4. ओके, सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. आयुष आपका क्या कौन सा नंबर आया? सर हम अभी कर साहिल सर करो सॉल्व करो. दीपिका का तो दीपिका ने सॉल्व किया है. जरूरी नहीं कि देखो दीपिका करेक्ट आंसर बोल रही होगी, ठीक है, बस ये ध्यान देना. अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो देखो कोई भी ऑप्शन सी के अलावा ऑप्शन डी भी आ सकता है. सर -975/4. -975/4. ओके, चलो. साहिल आपका भी आया यार? सर बी सर सी नंबर. 3 नंबर ना. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक. अगर देखो -4/39 इंटू एक्स कर लेते हैं और हमें क्या चाहिए? 25. तो हमारा एक्स का वैल्यू निकालना है ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स अगर करेंगे 25 अपॉन -4/39, ठीक है, 25 इंटू 39/4 माइनस में, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 975 -4. ठीक है, क्लियर है? चलो वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का 10th क्वेश्चन. टेंथ क्वेश्चन जो आपका है, चलो इसको मैचिंग करना है, ठीक है. अभी 10th क्वेश्चन मैचिंग देते हैं फर्स्ट, और ये सेकेंड में आपको देता हूँ. फर्स्ट में आपका ए है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ 0 इज. बी है आपका द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज. 2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सी a plus b is equal to b plus a is equal to 0 is, and d a and 1/a is. फर्स्ट ऑप्शन इधर है एडिटिव इनवर्स. सेकेंड है आपका -2/5. थर्ड है आपका फोर्थ है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्योंकि थ्योरी बेस्ड है इसका.
सर ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ए का क्या बोला आपने? 3, ए का 3, बी का 2, 2, सी का 1, 1 एंड डी का 4। 4। आयुष आपका कौन सा है? मेरा भी यही है। आपका भी है यार। ओके साहिल यस सर सेम सर। है ना? चलो ठीक है। ए का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/0 का क्या क्या कहते हैं हम लोग? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3। नेक्स्ट बी का क्या हो जाएगा? द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा था? इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा ये -2/5। ये हो जाएगा 2। एंड सी में क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये किस टर्म को डिनोट कर रही है? एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, 1। एंड लास्ट a एंड 1/a इज, ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का क्या होता है? रेसिप्रोकल इनवर्स होता है। ठीक है, ये होता है b हो जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ टू रैशनल नंबर, क्वेश्चन नोट कर लिए थे ना इसको? इफ टू रैशनल नंबर, इफ टू रैशनल नंबर, ठीक है, दो रैशनल नंबर आपको दिया है p/q एंड r/s। ठीक है, आर कंपेयर्ड। ठीक है, एंड it found that both are equal। क्या पाया जाता है? both are equal। then which of the following is correct? ठीक है, ऑप्शन 1 PQ इक्वल टू R, 2 PS इज इक्वल टू RQ, 2S and 4 none of the above। सर ऑप्शन 2। सर क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन 2। ये हो जाएगा ना? PS इज इक्वल टू RQ। ए सर। 1। पहला साहिल कौन सा है आपका? सर, पहला। फर्स्ट वाला साहिल। यस सर। यहाँ देखो, इफ टू रैशनल नंबर p/q एंड RS आर कंपेयर्ड, p/q लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका, p/q दिया हुआ है, इसको कंपेयर किससे किया है? R/S। और आपको ये बोला है कि इट फाउंड दैट द बोथ आर इक्वल। ये क्या पाया गया? ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो देखो यहाँ पर p/q क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? PS इक्वल टू RQ आएगा ना आयुष? क्या ये टर्म आएगा? देखो ध्यान से। यस सर। हाँ यस सर। सही है, यस सर। सही। यस सर। ठीक है, तो इसको इस तरह सॉल्व करना है। के बाद देखो, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए ना इसको?
यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अगर 12 में हम लोग जाते हैं, ये चलो एक क्वेश्चन स्टार्ट कर, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ 2/√2/3 का पावर 4 और ये ओवरऑल में 3 है, ठीक है। 4 3 इज इक्वल टू 3/2, इसका पावर है आपका x, ठीक है। देन x इक्वल टू, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3, उसका पावर 4 है, फिर उसका भी पावर 3 है, 3 इज इक्वल टू 3/2 का पावर क्या है, x है। इसको सॉल्व करिए। ऑप्शन ए है आपका 12, ऑप्शन बी है आपका -12, सर b -12, 7, एंड डी हो जाएगा -7। सर b -12, बी -12 होगा, यस सर, हो जाएगा आयुष -12। यस सर -2, ओके, दीपिका आपका क्या आया? सर बेस इक्वल ही है मेरा, 12 इज इक्वल टू x आ रहा है। साहिल आपका भी यही आया क्या, 12 या -12? -12। -12 आ रहा है ना। यस सर। दीपिका क्या, यहाँ पर देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में, देखो 2/3 का पावर 4 ओवर द पावर 3 इज इक्वल टू 3/2 पावर x। सबसे पहले आपको तो ये पता होगा ना कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है यस है ना। सर, सर 12 हो जाएगा। 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, 12 12 इज इक्वल टू 3/2 x, ठीक है। ओके, क्लियर है। यस सर। अब Yes, देखो sir. मैं क्या करता हूँ, अगर, और आपको ये भी पता होगा कि A इनवर्स, अगर एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर A इनवर्स किसी वे का इनवर्स लिखते हैं तो 1/A लिखते हैं, 1/a, है ना। यस सर, यस सर, अगर, ठीक है, 1/A, अगर 1/A को A लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनवर्स में। तो माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3/2 को अगर हम इनवर्स में कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर मेरा नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। यस ठीक है, सर, 2/3 पावर मेरा क्या आ मेरे जाएगा, पावर, नेगेटिव में आ जाएगा, यस सर, और 3/2 पावर x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दोनों कॉमन टर्म है ना, 3/2 एंड 3/2, ठीक है। क्या करेंगे, हम दोनों कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों, अगर कोई भी यहाँ पर ये नंबर अगर इक्वल रहता तो पता है कि पावर भी इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -12। ये वैल्यू आया ना आप लोग का, है ना आयुष? यस सर, यस सर। ठीक है दीपिका, ये क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 13, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। इसको इरेज कर दूं? यस सर। ओके, क्वेश्चन है 13 नंबर, द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 5 का पावर n+2, ठीक है, -6 इंटू 5 का पावर n-1 अपॉन, ठीक है, 13 इंटू 5 का पावर n -2 इंटू 5 का पावर n+1, ठीक है। इज, इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है।
ऑप्शन ए है आपका 5/3, ऑप्शन बी है आपका -5/3, ऑप्शन सी हो जाएगा 3/5, ऑप्शन डी -3/5। क्या आया दीपिका आपका? सर 5/3 सर 5/3। ओके, दीपिका आपका कौन सा वैल्यू आया? ओके, साहिल सर नहीं आया -5/3 अभी। आपका नहीं आया। ओके, सॉल्व करिए इसको, तब तक मैं थोड़ा सा स्टेप बढ़ता हूँ आगे। देखो 5 का पावर n+2 है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी टर्म क्या होता है, अगर नंबर सेम रहता है तो पावर एडिशन में आता है, ठीक है। अगर 8 का पावर 5 है इंटू 8 का पावर 3 है तो क्या हो जाता है, ये एडिशन में आ जाता है, तो 8 का पावर 5 + 3 हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में हम लाएंगे। तो देखो आप 5 का पावर n इंटू 5 का पावर स्क्वायर -6 इंटू 5 का पावर n इंटू 5 का पावर -1, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर 13 इंटू 5 का पावर n -2 इंटू 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 का पावर n, इस टर्म में देखो, यहाँ पर भी देखो 5 का पावर n, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो। तो देखो दोनों में 5 का पावर n 5 का पावर n ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करेंगे? So 5 square 25 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 6। देखो 6 क्या हो जाएगा, ये 6/5 आ जाएगा ना, yes sir है ना, 6/5 हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन में देख लेता हूँ। ओके ओके, अच्छा साहिल आपका -5/3 आया ना? yes sir ठीक है, सॉरी एक थोड़ा सा यहाँ पर ये प्लस का साइन होगा, ठीक है, ये प्लस का साइन होगा, इसलिए मैं देख रहा था कि नेगेटिव कैसे आ जा रहा था, ठीक है। लेकिन सही है, 5/3 माइनस ये सही आएगा आप लोग का। देखो यहाँ पर देखो, ये 5 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। 6 इंटू 5 करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 13 माइनस 5 इंटू 2, 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। yes sir ये दो टर्म कट जाएगा, 25 माइनस अपॉन 30, ठीक है। उसके बाद ये 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5/3, ठीक है दीपिका, अब क्लियर है ना? यस सर। देखो अगर पावर वाला कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, इस तरह से अगर पावर वाला कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। क्या है, पावर है ना, इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा,
उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करोगे। जब उसमें देखोगे कि 5 का पावर n है तो देखो चारों के टर्म में देखो 5 का पावर n, 5 का पावर n, 5 का पावर n एंड 5 का पावर n, ये दोनों ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, बाकी का टर्म हमारा क्या आ जाएगा, तो हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म वाला को सॉल्व करेंगे अलग से। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, राशनल नंबर लगभग उसका ओवर हो गया और एक पार्ट है, ठीक है, वो है राशनल नंबर का ही रिगार्डिंग है। एक्सपोनेंट से कुछ क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद और एक पार्ट है इसका राशनल नंबर का, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके Yes, sir. ओके आयुष, थैंक यू सर, बाय। ओके ओके, थैंक यू।